सुमन के ससुराल का माहौल उसक मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। सुमन के मायके में जहां सब एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह से अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते थे। सुमन को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब उसकी सास कमला जी भी उनका ही साथ देती थी और कहती, अरे यह तो माँ की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। सुमन की नई नई शादी हुई थी तो वह कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियां ससुर जेठ को देते सुनती उसका खून खोल जाता, लेकिन वह खुद को चुप कर जाती। एक दिन सुमन और उसकी जेठानी शिल्पा दोनों रसोई घर में काम कर रही थी कि तभी शिल्पा के पति उसे माँ बहन की गालियां देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है तेरा, क्या तेरे बाप ने फ्री की चीनी भेजी है जो तूने चाय इतनी मीठी बना दी। कहते हुए चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया। शिल्पा और सुमन देखती रह गई। सब मुखदर्शक बने देखते रह गए और आलोक वहां से चला गया। शिल्पा रोते हुए चाय का टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी तो सुमन ने कहा, दीदी आपने कुछ बोला क्यों नहीं। इस पर शिल्पा बोली, मैं क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है, अगर चाय मीठी ना बनती तो यह ऐसा करते ही ना। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए, अभी साल भर से छोड़ा था इसको मायके में, वह तो बाप भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया बेटे ने मेरे कहने पर। ये सुनकर सुमन बोली, अच्छा जी, लेकिन अगर भाभी की जगह में रहती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती, अगर कोई भी मुझे गाली देता तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। इतना कहकर सुमन कमरे में चली गई। यह बात कमला जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने सुमन के पति आदर्श को यह बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई कि रात में गुस्से में आदर्श ने सुमन का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपनी माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांग मेरी माँ से। सुमन ने कहा, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो और किस बात की माफी, क्या किया है मैंने। और सुमन गुस्से में हाथ छुड़ाने लगी। ये देखकर आदर्श बोला, अच्छा साली तेरी माँ की। जैसे ही गालियां सुमन को देनी शुरू की वैसे ही सुमन ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ गाल पर मारते हुए कहा, गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। सास को गुस्सा आ गया, नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। कमला जी ने सबको बताते हुए कहा, लगाओ फोन, इसके बाप को अपनी बेटी को नहीं चाहिए, हमको उनकी बेटी। 1 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में सुमन के मम्मी पापा भागकर सुमन के ससुराल पहुंचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग जल्दी ही पहुंच गए। उन लोगों के पहुंचते ही कमला जी का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों समाधान जी, आप लोगों ने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई। अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। सुमन के मम्मी पापा बड़े ही विनम्रता से बोले, लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी, यह तो बताइए। सुमन बिना बात की तो मारेगी नहीं अपने पति को, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं बैठाकर पूछते रहिएगा, ससुर जी ने कहा। सुमन बोली, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि आदर्श ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। अपनी बेटी की बात सुनते ही आदर्श के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखूं तो चेहरा सब तो ठीक है, समधन जी ने फोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वह ब्लैक बेल्ट है और उसे कराटे भी आते हैं। यह बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, लेकिन बहुत अच्छा किया मेरी बेटे ने आदर्श को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको तो 2-4 और मारने चाहिए थे, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गवार निकले जिसको यह नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। कमला जी बोल पड़ी, आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है। सुमन के पापा बोले, बहन जी आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, यह सब मर्दों की निशानी नहीं समझी आप। मैं भी मर्द हूं तो क्या मैं आपको गाली दूं। मर्द बनाने के बजाय आपने अपने बेटों को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कमला के बड़े बेटे ने कहा कि जब आएंगे हाथ जोड़कर माफी मांगने तब पता चलेगा। शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा इनको। तभी सुमन के मम्मी पापा बोले, हाँ हम खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे हुए विचारों के लोग रहते हो, और माफी कौन किससे मांगेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। अपने मम्मी पापा के साथ सुमन चली गई। अगले दिन शाम को डोर बेल बजी तो सुमन ने दरवाजा खोला। देखा तो सुमन के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। सुमन देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी सुमन के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए अंदर आइए समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। आदर्श को जेल में बंद कराकर आपका क्या फायदा होगा समधन जी।
मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याही थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आंच तक नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो सिर्फ आदर्श जेल में है, आगे आप सब भी वही होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम सब सुमन से भी माफी मांग लेते हैं। समधी जी, संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। कमला जी ने कहा। तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याही थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे। सुमन के पापा जी ने कहा। आखिर आप चाहते क्या है यह तो बताइए, हम तो सुमन को अपने साथ ले जाने आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी। सुमन के ससुर जी बोल पड़े। मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज बदतमीजी नहीं करेंगे तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे। अनिल जी ने कहा। समधी जी, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, कमला जी बोल पड़ी। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और सुमन को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तो तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना ही, उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियां देना कोई मर्दानगी नहीं होता, इससे महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए।